चलिए, तो अभी आ रही है आवाज वगैरह प्रॉपर है? इज इट? लास्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा उसमें हम लोगों ने कैनेडी थ्योरम डिस्कस की थी ना, कैनेडी थ्योरम, के ई सॉरी, द लास्ट थ्योरम दैट वी हैव डिस्कस्ड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैनेडी थ्योरम, के ई डबल एन ई डी वाई, कैनेडीज थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस की थी आई थिंक लास्ट लेक्चर में। और कैनेडी थ्योरम यह बोलती है कि अगर तीन बॉडीज हैं, अगर तीन बॉडीज हैं और वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रही हैं, देयर आर थ्री बॉडीज हैविंग अ रिलेटिव मोशन विद अनदर बॉडी with respect to each other, or among one another, then their common eye center or then their eye center will lie on a straight line. यही था ना स्टेटमेंट ना, कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको ये याद रखना है। जैसे अगर ये पी क्यू का हो जाए, ये पी आर का हो जाएगा आई सेंटर, ये पी क्यू का हो गया और ये क्यू आर का हो गया। तो अगर तीन बॉडीज पी क्यू आर अगर हैं, उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उनके जो आई सेंटर होंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है और इसका प्रूफ मैं आई थिंक लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते हो। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कैनेडी थ्योरम के बाद आपको कुछ बॉडीज होती हैं, कुछ बॉडीज के बीच में कनेक्शन होता है, तो उनका आई सेंटर कहां पर लाई करता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक बार बताने वाला हूं। ठीक है, आई सेंटर, location, next topic is location of eye center, location of eye center in different situation, in different conditions or situation, condition और सिचुएशन। मतलब कभी कभी क्या होता है, आप लोग देख कर ही बता सकते हो कि इस बॉडीज का, अगर दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उनका आई सेंटर कहां लाई करेगा। ठीक है, पहली बात ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है भाई। विजुअलाइज करके भी आप उसके आई सेंटर मार्क कर सकते हो। जैसे अगर दो लिंक हमारे पास अटैच हैं, इफ टू लिंक्स, लिंक वन इज दिस एंड लिंक टू इज दिस, if these two links are attached by a pin joint or having turning pair, ठीक है, दो लिंक है हमारे पास और दोनों लिंक जो क्या है, पिन जॉइंटेड है किसी पॉइंट पर, लिंक वन और लिंक टू, तो उन दोनों बॉडीज का जो आई सेंटर होगा वो उस पिन जॉइंटेड पॉइंट पर रहेगा। रिमेंबर, देयर आई सेंटर विल लाई ऑन देयर कनेक्शन। ठीक है, अगर दो लिंक है, टू लिंक्स आर अटैच्ड विद अ टर्निंग पेयर, देन देयर आई सेंटर और सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी और सेंटर ऑफ रोटेशन विल लाई एट द पिन जॉइंट। ठीक है, तो अगर टर्निंग जॉइंट होगा, टर्निंग पेयर बन रहा है, तो जहां पर पिन जॉइंट है, जहां पर पिन जॉइंट बन रहा है, वहां पर उनका टर्निंग पेयर का जो भी दोनों बॉडीज हैं, उन दोनों बॉडीज का आई सेंटर लाई करेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर टू यू? बताइए। यस सर। दूसरा याद रखना है, दूसरा वाला Yes, देखते हैं। दूसरा क्या है कि अगर मान लिया कि ये कोई सरफेस है हमारे पास, ठीक है, ये एक सरफेस है और इस पर कोई एक रोलर मान लिया हमारे पास, इसके पास कोई रोलर हो गया, कोई सिलेंडर हो गया, कोई रोलर इसके ऊपर रोल कर रहा है, सॉरी एक सिलेंडर जो स्फीयर अगर रोल कर रहा है कोई, या व्हील समझ सकते हो, व्हील अगर है वो इस सरफेस पर रोल कर रहा है, जैसे मान लिया ये वन है बॉडी और ये जो व्हील है वो आपका, और इनके बीच में याद रखना ये सिंपल प्योर रोटरी मोशन हो रहा है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है। इनके बीच में कौन सा मोशन है? प्योर रोलिंग। रिमेंबर, स्लिपिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है। तो उस केस में इन दोनों बॉडीज का आई सेंटर इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट पर लाई करेगा, जहां पर ये दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो इनका जो आई सेंटर विल लाई एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर कोई व्हील, अगर कोई स्फीयर which is rolling or moving on a plane without slipping, then their eye center will lie on the point of contact। जहां पर इनका कांटेक्ट होगा वहां पर उनका आई सेंटर लाई करेगा। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? बताइए। चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर। यस सर। तीसरा, नहीं सर, फिर से बताइए सर।
हाँ, दूसरा वाला किसी को नहीं समझ में आया, दूसरा वाला मैं एक और बार बता देता हूँ। हाँ, दूसरे वाले में ये है कि अगर कोई एक मान लिया कोई स्फीयर है, ठीक है, वो स्फीयर अगर किसी प्लेन पर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, विदाउट एनी स्लिपिंग, अगर स्लिपिंग नहीं है, केवल और केवल रोटरी मोशन इसके पास अवेलेबल है। जैसे आप ये समझ सकते हो कि फ्लैट सरफेस है, या सिंपल व्हील भी मान सकते हो, कोई भी एक जो साइकिल का पहिया है वो अगर रोल कर रहा है तो उनका आई सेंटर जो होगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे होगा। ठीक है, मान लिया कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चलाते टाइम तो क्या होगा, ये रोड है, दिस इज रोड, और ये व्हील है, ये रोड है आपका बॉडी 1 और ये बॉडी 2 आपका साइकिल का व्हील है। ठीक है, साइकिल का व्हील है, उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हो। तो उनका आई सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे होना, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया आप? ओके सर, यस सर। चलिए अब अगला देखते हैं, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर एक प्लेन है, ये प्लेन है हमारे पास, फिक्स प्लेन मान सकते हैं, ये बॉडी 1 है हमारी, ठीक, और इस पर कोई इस पर अगर कोई ब्लॉक, स्लाइडर समझ सकते हो, अगर कोई ब्लॉक मान सकते हो इसको, ये स्लाइडर है, वो स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी। अगर ये स्लाइडर हो गया आपका, ये स्लाइडर अगर एक सरफेस पर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो क्या होगा, इसके सारे पार्टिकल जो होंगे, इस बॉडी के सारे पार्टिकल जो होंगे, अगर कोई ब्लॉक, अगर स्लाइडर समझ सकते हो, एक सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे स्लाइड करेगा, तो आप क्या देखते हो कि इसके सारे पार्टिकल जो होंगे वो पैरेलली मूव करेंगे। ऑल द पार्टिकल्स विल बी मूविंग लाइक दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन। और मैंने क्या बताया था, इनकी अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, दैट विल शोइंग देयर इंटरसेक्शन विल शो द लोकेशन ऑफ आई सेंटर, है ना। अगर ये देखो, अगर ये स्लाइड करेगा तो सारे पार्टिकल, चाहे ये वाला पार्टिकल हो या ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल होगा इस बॉडी पर, कोई भी इसका कण होगा, वो सारे पार्टिकल पैरेलली मूव कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलली मूव कर रहे हैं तो वहां पे उनकी जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो क्या शो करेगा, दैट विल बी शोइंग, अगर मैं बोल सकता हूं ये एक सिलेंडर है या एक बॉडी है जो इनफाइनाइट, बोल सकते हो इनका डायमीटर जो है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डायमीटर है, तो कहां होगा, इनका आई सेंटर कहां पे लाई करेगा, अगर कोई बॉडी स्लाइड करेगी तो उनका आई सेंटर कहां पर होगा, देयर आई सेंटर विल लाई एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मैं इस पर कोई 2 पॉइंट मान लेता हूं, ये इसकी वेलोसिटी ये होगी पॉइंट ए की, इस पर कोई एक और पॉइंट मान लिया पॉइंट बी ये है, उसकी वेलोसिटी भी ये होगी इस डायरेक्शन में, तो आप देखोगे कि इनका जो भी पैरेलल, अगर हम इससे इनके वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कहां पर कट कर रहे हैं, दे आर सपोज टू बी इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, intersect at infinity, therefore their eye center will lie at infinity, eye center will be at infinity। तो अगर कोई बॉडी टर्न नहीं कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो उसका आई सेंटर कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपकी 4 बार काइनेमेटिक, अच्छा, अगर अब ये इन्फिनिटी पे कट करेगी तो एक कंसेप्ट आपको इसमें और याद रखना है, एक कंसेप्ट और याद रखना है, चाहे तो इन पॉइंट्स को आप कहीं भी, मतलब इन्फिनिटी पे जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो चाहे तो आप इनको कहीं भी काउंट करो, दैट विल रिमेन द सेम। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है, ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन हो गई आपकी। अब इसमें क्या है, ये लिंक 1, ये भी लिंक 1 फिक्स, ये लिंक 2 क्रैंक हो गई, ये लिंक 3 हो गई आपकी, और ये लिंक 4 हो गई स्लाइडर। तो अब आप देखोगे कि लिंक 3 लिंक 4 कनेक्शन कहां पर है, इनका यहां पर है, इनके बीच में टर्निंग मोशन होगा, तो क्या होगा, इनके बीच में अगर टर्निंग मोशन है तो 3 4 इनका जो आई सेंटर होगा वो तो यहां पर होगा, 3 4 आई सेंटर यहां हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि ये जो स्लाइडर नंबर 4 है वो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, इट इज मूविंग इन द लीनियर डायरेक्शन, तो इसका जो आई सेंटर होगा वो कहां पर होगा, 3 बॉडी 4 और बॉडी 1 का आई सेंटर कहां होगा, इन्फिनिटी पे। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके मोशन के परपेंडिकुलर, ये इन्फिनिटी पे। अब देखो, चाहे तो 1 पॉइंट आप यहां मान लो, चाहे 1 पॉइंट यहां मान लो, भाई ये भी तो 1 पॉइंट ही है, ये भी तो बॉडी 1 ही है, दिस इज ऑल्सो बॉडी नंबर 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये पॉइंट 4 है 1। तो आप कभी, आप या तो इसको, ये जो इन्फिनिटी पे आई सेंटर है, या तो आप इसको इन्फिनिटी पे यहां से ड्रॉ कर सकते हो या यहां ड्रॉ कर सकते हो, दोनों जगह ड्रॉ कर सकते हो, बस आपको इतना याद रखना है। चाहे तो आप इसको इन्फिनिटी पे यहां ड्रॉ कर लो या यहां ड्रॉ कर लो,
दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, इन्फिनिटी पे शो करने के लिए आपको या तो यहां ड्रॉ कर सकते हो, यहां ड्रॉ कर सकते हो। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये आगे जब हम अगर सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की प्रॉब्लम को जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौथी कंडीशन, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 क्या है? देखो तीसरी समझ में आ गया। अगर कोई स्लाइडर स्लाइड करेगा तो उनका आई सेंटर कहां पे होगा? देयर आई सेंटर विल बी इन्फिनिटी पे होगा। अब अगर मान लिया कि मेरे पास ये एक कर्व प्लेन था, ये एक कर्व प्लेन है और इस पर कोई भी एक स्लाइडर मान सकते हो, ये इस तरीके से चल रहा है। अभी तक तो फ्लैट सरफेस थी, अब ये कर्व एक स्लाइडर इस तरीके से है। सो दैट इज एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन अ कर्व्ड प्लेन, कर्व्ड surfaces. When an object sliding on curved surface, object sliding on curved surface, curved surface or curved plane, तो कहां होगा? इसका जो आई सेंटर होगा, दैट आई सेंटर विल बी लाई एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लिया इसका कोई प्लेन, एक लाइन यहां ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन हम यहां ड्रॉ कर लेंगे। मान लिया इस पर दो ऑब्जेक्ट है, उसकी लाइन वेलोसिटी इधर होगी, एक इस दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी इधर होगी। ये वी ए मान लिया, ये वी बी मान लिया। तो इनका जो आई सेंटर होगा, दैट आई सेंटर विल लाई एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका आई सेंटर कहां होगा? कर्वेचर पे होगा। अगर ये जो बॉडी है वो अगर कर्वेचर के ऊपर स्लाइड कर रही है तब भी ये होगा, और अगर नीचे इस तरीके से, ये कर्व इधर इस तरीके से बना हुआ है और बॉडी जो स्लाइडर है वो इस तरीके से स्लाइड कर रहा है, स्टिल इट विल बी लाइंग एट इट्स आई सेंटर विल लाइंग एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसका जो आई सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाई करेगा। ठीक है, इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई, सॉरी इसका आई सेंटर कहां लाई करेगा? दिस आई सेंटर विल बी लाइंग एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताइए यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी, यस सर। चलिए अब ये, हाँ ये ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एक और, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, अब हम एनालिसिस करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में कितने आई सेंटर होंगे और कहां कहां होंगे, तो वो लोकेशन, उनकी लोकेशन हमें चेक करनी होगी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो लोकेटिंग द आई सेंटर इन अ मैकेनिज्म, लोकेटिंग the eye center eye centers in a mechanism। in a mechanism। ठीक है, अब देखो अभी तक आप लोगों ने सिंगल आई सेंटर की बात की थी। अब आई सेंटर भी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड आई सेंटर, टाइप्स ऑफ आई सेंटर बता रहा हूं। पहला होता है फिक्स्ड आई सेंटर। फिक्स्ड आई सेंटर, फिक्स्ड आई सेंटर का मतलब है एक ऐसा आई सेंटर जिसकी लोकेशन आपकी जो मैकेनिज्म है उसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, उसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, उस मैकेनिज्म के कॉन्फ़िगरेशन, हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, इट विल रिमेन एट द सेम प्लेस। ठीक है, जैसे मान लिया कि पहले मैंने एक 4 बार काइनेमेटिक चेन ड्रॉ की इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने इसको काइनेमेटिक 4 बार काइनेमेटिक चेन को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, सेम काइनेमेटिक चेन को। तो आप देखोगे कि अगर चाहे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करो, चाहे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करो, वो जो आई सेंटर होगा वो मैकेनिज्म के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के आई सेंटर को हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड आई सेंटर। अभी बताइए कौन सा फिक्स होगा, कौन सा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा परमानेंट आई सेंटर। परमानेंट आई सेंटर, परमानेंट आई सेंटर क्या होता है? परमानेंट बट नॉट फिक्स बोल सकते हो उसको, परमानेंट बट नॉट फिक्स, या तो परमानेंट बोल सकते हो या परमानेंट बट नॉट फिक्स्ड, बट नॉट फिक्स्ड। परमानेंट आई सेंटर क्या होगा? परमानेंट आई सेंटर ऐसा सेंटर होता है जो मूव कर सकता है, विच विल मूव व्हेन द मैकेनिज्म मूव्स, बट द जॉइंट्स आर ऑफ परमानेंट नेचर। ठीक है, ये जो आई सेंटर होगा वो परमानेंट नेचर का होगा। मैकेनिज्म मूव होने के साथ साथ आई सेंटर तो मूव करेगा, लेकिन उसका जो लोकेशन होगी, उसकी जो लोकेशन होगी वो लोकेशन चेंज नहीं होगी, वो लोकेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, जॉइंट विल बी ऑफ परमानेंट नेचर। जैसे मैंने मान लिया
कि मान लिया अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, जैसे ये लिंक 1 है और ये लिंक 2 है, ठीक है। लिंक 1 लिंक 2 इन दोनों के बीच में क्या है, यहां पर कनेक्शन हो रहा है, पिन जॉइंट हो रहा है, तो इनका आई सेंटर यहां लाई करेगा कि नहीं करेगा। मान लिया दिस पॉइंट इज बी, ये पॉइंट मान लिया मैंने बी, समझ में आया। तो इनका आई सेंटर यहां पे होगा। मैंने बताया था आपको, अगर दो लिंक हैं जहां पे अगर पिन जॉइंटेड हैं तो उनका आई सेंटर इस पिन जॉइंट पे लाई करता है। फिर मैंने अगली बार देखा कि ये लिंक 1 और ये लिंक 2, ये पॉइंट बी था, अभी भी तो इनका आई सेंटर यहां पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। स्टिल देयर आई सेंटर विल लाई एट दिस पॉइंट और नॉट। Yes, sir. बी पे ही लाई Yes, करेगा, sir. लेकिन क्या है, पहले बी पॉइंट यहां था और अब बी पॉइंट यहां पहुंच गया, B1 पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो आई सेंटर होगा, दिस आई सेंटर इज परमानेंट बट नॉट फिक्स्ड। परमानेंट का मतलब है कि जो आई सेंटर होगा उसकी लोकेशन तो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी, आप बोल सकते हो दैट विल लाई एट द परमानेंट जॉइंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, द आई सेंटर विच मूव व्हेन द मैकेनिज्म मूव्स बट द जॉइंट्स आर ऑफ परमानेंट नेचर। जो जॉइंट होगा वो परमानेंट नेचर का होगा, ठीक है, जॉइंट अलग नहीं होगा। और तीसरा आई सेंटर होगा नॉन फिक्स्ड नॉन परमानेंट, और नॉन फिक्स्ड और नॉन परमानेंट, बोल सकते हो नाइदर फिक्स्ड नॉन परमानेंट, NEITHER, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। तो वो द आई सेंटर हुज पोजिशन इज चेंजिंग ड्यूरिंग द और you can say the eye center which whose position changes when with respect to the configuration of the mechanism का जो भी different configuration होगा उस पर डिपेंड करता है। So they are the center neither fixed nor permanent eye center are दो eye center which vary with the configuration of the mechanism, जो मैकेनिज्म के कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, ठीक है। पर फिक्स क्या है, जो मैकेनिज्म के कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ, कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी पहले ये जो कॉन्फ़िगरेशन था अब ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो आई सेंटर चेंज नहीं हो रहा वो फिक्स आई सेंटर है, और द आई सेंटर विच इज चेंजिंग विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट आई सेंटर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, बताइए, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब ये कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से मार्क करते हैं, तो वही है, अगर हम एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अंदर डिफरेंट आई सेंटर मार्क करेंगे। चलिए अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो दो थ्योरम है हमारे पास, दो तरीके हैं आई सेंटर मार्क करने के। देयर आर टू मेथड्स टू मार्क आई सेंटर। पहला है बाय कैनेडी थ्योरम, कैनेडीज थ्योरम, और दूसरा जो मेथड हम बोल सकते हैं वो एक तरीके से पॉलीगन लॉ के हिसाब से मान सकते हैं, पॉलीगन मेथड, ठीक है, पॉलीगन मेथड के हिसाब से मान सकते हैं। तो कैनेडी थ्योरम की तरह मार्क करेंगे, फिर पॉलीगन मेथड की तरफ से मार्क करेंगे, तो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं दोनों मेथड में, ठीक है। चलिए पहले मैं बात करता हूं कैनेडी थ्योरम की हेल्प से। मैंने मान लिया कि मेरे पास आई एम हैविंग इज मैकेनिज्म लाइक दिस, ये 4 बार काइनेमेटिक चेन है, सपोज दिस इज अवर 4 बार काइनेमेटिक चेन, दिस इज लिंक नंबर 1 विच इज आई थिंक यू कैन अज्यूम दिस इज फिक्स्ड, दिस इज लिंक नंबर 2, दिस इज लिंक नंबर 3 एंड दिस इज लिंक नंबर 4, ठीक है। चारों समझ में आ गया, 4 लिंक है। अब अगर 4 लिंक हमारे पास अवेलेबल है तो आप मुझे बताइए कि कितने आई सेंटर होंगे, टेल मी। नंबर ऑफ आई सेंटर पहले हमें डिवाइड करना, नंबर ऑफ आई सेंटर विल बी कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू n माइनस 1/2, ये फॉर्मूला था। कैपिटल N कितना है भाई, वो हमें निकालना है, कितना आई सेंटर होंगे। स्मॉल n कितना है, नंबर ऑफ लिंक 1 2 3 4, n इज व्हाट, स्मॉल n इज व्हाट, नंबर ऑफ लिंक है ना। स्मॉल n कितना होगा यहाँ पर, हाँ, तो स्मॉल n इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 3/2, दैट इज कैपिटल N इज इक्वल्स टू 6। 6 आई सेंटर होंगे आपके पास। कितना आई सेंटर होंगे, 6। अब देखते हैं वो 6 आई सेंटर कौन से होंगे, ठीक है। वो 6 आई सेंटर कौन से होंगे देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। देखो आई सेंटर कैसे, कौन से आई सेंटर होंगे, पहले क्या करना है, हमें सारे लिंक का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। तो क्या करते हैं, जितनी लिंक होती हैं उतनी लिंकों को यहां पर मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है।
जितनी लिंक होंगी उतने मार्क कर लेंगे हम। अब क्या करेंगे, 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे सब जगह, 1 1। इसके आगे कितने हैं, 1 2 3 है ना, इसके आगे जितने 1 2 3 तो उतने ही लिख दो 1। अब पहला है, पहले का कनेक्शन पहले से तो होगा नहीं, पहले का कनेक्शन दूसरे से करा दो, पहले का कनेक्शन तीसरे से करा दो, पहले का कनेक्शन 4 से करा दो। 1 है, 1 2 1 3 1 4, ठीक है। पहला दूसरे से मिल चुका है, पहला तीसरे से मिल चुका है, पहली लिंक चौथे से मिल चुकी है, मतलब 1 2 का कनेक्शन होगा। ये जितनी भी बॉडीज होंगी उन सबका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन होगा। इसका मतलब जितने रिलेटिव मोशन होंगे उतने आई सेंटर वहां पे मिलेंगे हमें। समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने रिलेटिव मोशन होंगे उतने आई सेंटर हमें वहां मिलेंगे। तो पहली लिंक दूसरे के रेस्पेक्ट में भी मूव कर रही है, पहली लिंक तीसरे के रेस्पेक्ट में भी मूव कर रही है, पहली लिंक चौथे के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। अब कुछ बोलेंगे सर दूसरा 1 के रेस्पेक्ट में भी तो मूव कर सकता है, बिल्कुल है, लेकिन I12 लिखो या I21 लिखो दोनों का मतलब सेम होगा। मैंने आपको बताया था चाहे तो आप आई सेंटर को PQ लिखो या आई सेंटर को QP लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों का मतलब कैसा है, सेम है, ठीक है। तो हम जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो उसी ऑर्डर में P के बाद Q हुआ था तो इस ऑर्डर में लिख दिया। समझ में आ गया, हाँ जी, ठीक है। अब ये 2 है तो 2 यहां लिखो, 1 और 2 लिख दो, जितने इसके आगे डिजिट हैं उतने लिख दो। तो 2 का कनेक्शन 1 के साथ हो चुका है, तो 2 के आगे वाले डिजिट 3 और 4, फिर 3 है, 3 के बाद कितना आ रहा है 4, तो 3 का 4 के साथ कनेक्शन। ये बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला ये रूल समझ में आ गया। 1 2 3 4 लिखना है, पहले तो 1 2 3 4 लिखना है जितनी लिंक है। अब देखो, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, मतलब इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन, मतलब 1 2 होगा एक आई सेंटर, एक आई सेंटर होगा 1 3, एक आई सेंटर होगा 1 4। तो मैंने वही लिख दिया 1 2 1 3 1 4। फिर 2 की बात करेंगे, 2 का 1 से तो हो चुका है, अब 2 का 3 के साथ हो जाएगा 2 3, और 2 का 4 के साथ हो गया 2 3 2 4 हो गया, ठीक है। अब इन सब का कनेक्शन हो गया, अब 3 का 4 के साथ रहेगा तो 3 2 4, तो ये 3 4 ये हो गया हमारे आई सेंटर। तो 1 2 3 4 5 6 आई सेंटर मिल चुके हैं हमें, 6 हो गए कि नहीं, क्या क्या नाम हो गया ये भी समझ में आ गया, बताइए यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। अब देखते हैं हम अगला, नो अब हम मार्क करते हैं, आगे मूव करते हैं आई सेंटर की लोकेशन। तो पहले क्या करते हैं, हमारा जो पहला मेथड होता है विजुअलाइज करके आई सेंटर मार्क करते हैं। तो विजुअलाइज मैंने बता दिया था कि इन दोनों देखेंगे, लिंक 1 और लिंक 2, यहाँ पे कौन सा कनेक्शन हो रहा है, पिन जॉइंटेड है, तो एक आई सेंटर यहाँ पे लाई करेगा कि नहीं करेगा इन दोनों का, उस आई सेंटर का नाम क्या होगा, 1 2 होगा, 1 2। जो मिलता जाएगा उसको गोल करते जाएंगे। 1 2 मिल चुका है भाई, इसको गोल कर दिया हमने। अब देखेंगे लिंक 2 और लिंक 3 यहां पर ज्वाइंट हो रही है, एक आई सेंटर यहां होगा लिंक 2 3 का, इसको हमने क्या नाम दे दिया 2 3, ये 2 3 आई सेंटर होगा, 2 3 भी मिल गया, इसको भी गोल कर देंगे। फिर देखेंगे 3 और 4 लिंक 3 लिंक 4 यहां पर अटैच है, एक आई सेंटर यहां होगा, तो ये आपका मिल जाएगा आपका लिंक 3 4, 4 3 भी लिख सकते हैं, 3 4 लिखेंगे क्योंकि मैंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगोगे तो अच्छा हुआ। 3 4 भी मिल गया, चलिए बिल्कुल सही बात है। और एक होगा 4 1, तो 4 लिंक और 1 लिंक यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका कनेक्शन, ये हो जाएगा आपका 1 4, ये आपका आई सेंटर 1 4 मिल गया है ना, लिंक 4 लिंक 1 कनेक्टेड है तो ये भी मिल गया। अब हमारे पास क्या है, 2 आई सेंटर रह गए हैं, तो ये जो 4 आई सेंटर हैं, ये 4 आई सेंटर हमने विजुअलाइज करके बात की। अब आप इसमें बताओ, ये जो चारों आई सेंटर हैं, इन चारों आई सेंटर में कौन सा आई सेंटर फिक्स्ड है और कौन सा आई सेंटर परमानेंट है, टेल मी विच आई सेंटर इज फिक्स्ड एंड विच आई सेंटर इज परमानेंट। तो आप देखोगे भाई लिंक 2 लिंक 1 ये रही, लिंक 2 ये रही, लिंक का कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हो 1 2 का, भाई ये आई सेंटर तो यही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या इसकी लोकेशन मोशन के साथ चेंज, हाँ 1 2 1 4, तो फिक्स आई सेंटर कौन से होंगे 1 2 एंड 1 4, बिकॉज देयर लोकेशन डजंट चेंजिंग विद द मोशन और विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो उनके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो 1 2 और 1 4 कैसे आई सेंटर होंगे आपके, फिक्स्ड आई सेंटर। परमानेंट कौन से हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये जो पॉइंट यहां पर है, कुछ टाइम बाद अगर मान लिया कि आपकी जो लिंक है वो मान लिया लिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसा हो जाता है, सपोज यहां से ये यहां हो गई, ये पॉइंट यहां पहुंच गया और इनका कॉन्फ़िगरेशन यहां पे, तो आप देखोगे ये जो पॉइंट यहां था अब वो यहां पहुंच जाएगा अगले वाले केस में। तो आप देखोगे ये कनेक्शन आई सेंटर रहेगा तो इसी पॉइंट पे, बस इसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, हो जाएगी, मतलब दूसरे वाले केस में आई सेंटर 2 3 रहेगा यहां पर, लेकिन इसकी बस लोकेशन चेंज हुई है, रहेगा पॉइंट बी पर, ठीक है। इसकी लोकेशन तो चेंज हो सकती है लेकिन जिस जॉइंट पर है वो जॉइंट के हिसाब से चेंज नहीं होगा, तो उस इस टाइप के आई सेंटर को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट।
परमानेंट आई सेंटर की डेफिनेशन लिख दो। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, द आई सेंटर, फिक्स की तो लिख सकते हो, आई सेंटर परमानेंट की लिख दे रहा हूं, द आई सेंटर, परमानेंट आई सेंटर की डेफिनेशन लिख दो, द आई सेंटर विच मूव when the eye center which move when the mechanism moves, when the, यहां लिख देता हूं, when the mechanism move, when the mechanism moves but the joints are of permanent nature, but the joints are of permanent nature, are of permanent nature। तो ये एक डायग्राम बना दोगे, उस डायग्राम में आप फिक्स भी दिखा सकते हो और मूवेबल भी दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए आई थिंक यहां तक क्लियर है आप लोगों को, है ना। अब बात करते हैं कि भाई 1-3 और 2-4 कैसे निकालेंगे, ठीक है। 1-3 और 2-4। अब बात करते हैं 1-3 कैसे मार्क करें। तो देखो 1-3 को मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक लिंक और लेनी पड़ेगी, मतलब इस लिंक का और इस लिंक का आई सेंटर कहां होगा, ठीक है। तो देखो जब हम 1-3 की बात करेंगे तो हमें एक लिंक फिक्स माननी पड़ेगी। आप लोगों को कैनेडी थ्योरम याद है कि नहीं। कैनेडी थ्योरम में हमने क्या बोला था कि अगर पी क्यू, ये बॉडी पी है और ये बॉडी क्यू है, तो इनका जो रिलेटिव मोशन है किसी तीसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो पहले हमने तीसरी बॉडी 2 को मान लिया, मतलब जब हम 1 को, 2 को, 3 को कंसीडर कर रहे हैं, व्हेन वी आर कंसीडरिंग लिंक 1, लिंक 2 एंड लिंक 3। तो देखो 1 और 2 की बात करेंगे तो इनका आई सेंटर यहां पर है, 2 और 3 को बात करेंगे तो इसका आई सेंटर यहां पर है। अगर हम 1 और 3 की बात करेंगे तो इनका आई सेंटर कहां होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर होगा। कैनेडी थ्योरम याद है कि नहीं। तीसरा आई सेंटर स्ट्रेट लाइन पे होगा कि नहीं होगा, ये कैनेडी थ्योरम ने बोला था कि नहीं। अगर 3 लिंक हैं तो उनका आई सेंटर कॉमन लाइन पे होगा, तो 1, 2 मिल गया, 1, 2, 3 मिल गया, तो तीसरा भी इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। अब अभी तो हमने 1-3 को लिया 2 को ऐड करके, अब 1-3 को ले लेंगे 4 के साथ। जब हम 1 को, 4 को, 3 को लेंगे तो क्या होगा भाई, 1-4 का आई सेंटर यहां पर है, 3-4 का आई सेंटर यहां पर है ना, सॉरी हाँ 1-4 का आई सेंटर यहां हो गया, 3-4 का आई सेंटर यहां हो गया, तो 1 और 3 का भी आई सेंटर होना चाहिए। इन 3 लिंक को देखेंगे तो मैंने बोला था कि कैनेडी थ्योरम क्या बोलती है कि उनका आई सेंटर स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा देंगे, और जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगी वो पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, वो कौन सा आई सेंटर मिलेगा बेटा बताओ। 1-3 मिल जाएगा, है ना, स्टार्ट और एंड वाले देख लें, तो 1-3 आई सेंटर हो जाएगा। अब एक बात और सच समझने वाली है, ये जो 1-3 आई सेंटर होगा वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा तो ये आई सेंटर यहां से हटके यहां आ जाएगा, और ये परमानेंट भी नहीं है, परमानेंट भी नहीं है। तो आई सेंटर 1-3 कैसा नेचर का हो जाएगा, नाइदर परमानेंट नॉर फिक्स्ड, है ना। चलिए हमने अब क्या किया, 1-3 भी मार्क कर लिया। अब 2-4 की बात करते हैं। 2-4 की बात करते हैं तो 2-4 आई सेंटर कैसे मार्क करना है, देख लो। 2 कहां है, ये रहा, 4 कहां है, ये रहा। तो 3 लिंक लेनी है हमें, क्योंकि जो कैनेडी थ्योरम है वो 3 लिंक पे अप्लीकेबल होती है। तो देखो 2 और 4 ये है, तो पहले क्या करेंगे, 2 को, 3 को, 4 को ले लेंगे, 2 को, 3 को, 4 को ले लेंगे। तो देखो 2 को, 3 को, 4 को लेंगे, मतलब एक ये, एक ये, एक ये। तो मैंने बोला था 2-3 का यहां पर हो गया, 3-4 का यहां हो गया, तो 2-4 का कहां होगा, इस लाइन के अलोंग होगा कि नहीं, या तो इधर होगा या इधर होगा। अगर कैनेडी थ्योरम की बात करेंगे तो होगा इसी लाइन के अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन पे होगा कि नहीं होगा। इनका ही सेंटर बताया था कि नहीं। तो स्ट्रेट लाइन बना दी हमने। अब क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, 2, 3, 4 ले लिया। अब क्या करेंगे, 2 को, 1 को, 4 को ले लेंगे, 2, 1 और 4 ले लेंगे। तो 2, 1, 2 तो ये मिल गया, एक मिल गया, और 1, 4 ये मिल गया। अब किसका किसके साथ कनेक्शन रह गया है, 2 का 4 के साथ। तो 2-4 कहां होगा, इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, अगर 3 बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। आगे पीछे इनको एक्सटेंड कर देना है, जहां पर कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, ये कौन सा आई सेंटर हो जाएगा, आई सेंटर 2-4। तो आई सेंटर 2-4 और आई सेंटर 1-3, दीज आई सेंटर आर नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। तो आई सेंटर कैसे मार्क करते हैं समझ में आ गया। अगर कैनेडी थ्योरम की बात करेंगे तो ये आपके हो गए आई सेंटर 1-3 और 2-4। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत।
नो सर। यहां तक समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब ये तो सिंपल मेथड हो गया। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखनी है आप लोगों को, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके गेट में। गेट में आई सेंटर का क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और आपको ये याद रखना है कैनेडी थ्योरम का अप्लीकेबल करके और किस तरीके से। आप बोलोगे सर वहां पे तो हमारे पास डिस्टेंस कैसे मेजर करनी है, तो साइन कॉस टेन का यूज करोगे आप। जैसे मैं आपको बता देता हूं अभी, अगर हो सकता है कि आपको यहां से इस लिंक की डिस्टेंस दे दी होगी, इस लिंक की डिस्टेंस दे दी होगी, ये डिस्टेंस दे दी होगी, ये मतलब इसकी लेंथ दे दी होगी, नॉट डिस्टेंस, और ये एंगल दे दिया होगा। मान लिया कि ये एंगल बता दिया होगा आपको कि भाई ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा, और इसकी एंगल मान लिया लेट दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो क्या करोगे भाई, ये एंगल भी तो 30 बनेगा, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो हॉरिजॉन्टल ये भी 30 बनेगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा लगा करके आपको ये डिस्टेंस निकालनी होती है। वो बताएंगे आगे कि किस तरीके से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, बाकी दूसरी मैकेनिज्म की। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया आई थिंक। तो पहला मेथड तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई पहले मेथड में हम लोग किस तरीके से आई सेंटर मार्क करते हैं। दूसरा मेथड मैं बता देता हूं पैरेललोग्राम मेथड से। ठीक है, उसमें क्या करना है, मैं हालांकि सजेस्ट करूंगा कि आप उसी मेथड को फॉलो करें। हालांकि कैनेडी थ्योरम भी बहुत सिंपल है, उससे भी इजीली हो जाएगा। अब क्या करना है, एक सिंपल मैकेनिज्म वही वाली दोबारा से बनाते हैं यहां पर। ठीक है, ये 4 बार काइनेमेटिक चेन है। ये फिक्स लिंक मान ली अभी 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करना है, दूसरे वाले मेथड में मैंने जो पैरेललोग्राम मेथड या आपको बताया था, जितनी लिंक होती है ना, जितनी लिंक, देखो पहले तो आई नंबर ऑफ आई सेंटर आपको निकालने होते हैं। तो वो कितने इसमें आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, क्योंकि 4 लिंक है, n इंटू एन माइनस 1/2 से निकालेंगे, टोटल आई सेंटर 6 रहेंगे। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जितनी लिंक होंगी ना उतनी लिंक का एक पॉलीगन आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो 4 लिंक है तो आप 4 लिंक की बात करेंगे तो या तो रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लेंगे, रेक्टेंगल या पॉलीगन, उसकी कॉर्नर मार्क कर लेंगे आप। ठीक है, समझ में आ गया। क्या करना है, सबसे पहले जितनी लिंक हैं उतनी लिंक का एक पॉलीगन, पॉलीगन मतलब या तो रेक्टेंगल हो सकता है वो, या स्क्वायर वो भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है या रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया। अब जो भी कॉर्नर होंगे वहां पर आप लिंक के नंबर मार्क कर देंगे। जैसे ये हो गया लिंक नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया। दूसरा मेथड क्या करना है, जितनी लिंक होंगी उतनी लिंक का एक पॉलीगन मार्क करोगे और पहले उनके कॉर्नर को पॉइंट दे दोगे। जैसे अगर मैंने बोला कि रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, जो भी होगा, तो ये जो भी इसके कॉर्नर होंगे उन कॉर्नर पॉइंट को हम मार्क कर देंगे पहले उतनी लिंक के नंबर के हिसाब से। 1 2 3 4 मार्क कर दिया। अब क्या करना है, हमें बस हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एम है, वो इन सारे पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। क्या एम है, टू कनेक्ट। जो एम हमारा है, कनेक्ट एवरी पॉइंट, every point from one another to one another, एक दूसरे से सारे पॉइंट को कनेक्ट करना है। चलिए कनेक्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक को किससे कनेक्ट कर देते हैं, 2 से। एक को किससे कनेक्ट कर देते हैं, 2 से। याद रखना मैं अभी सॉलिड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे ही मैंने 1 को 2 से कनेक्ट किया तो हमारा जो आई सेंटर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 1 2। कौन सा आई सेंटर मिलेगा, 1 2। 1 2 आई सेंटर कहां मार्क करेंगे आप, यहां पर। ठीक है भाई, 1 2 आई सेंटर मिल गया आपको। अब क्या करना है, 2 को 3 से मार्क करना है। अब किससे किसको कनेक्ट करेंगे, 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया, अब 2 को किससे कनेक्ट करेंगे, 3 से। तो 2 को 3 से कनेक्ट करेंगे यहां पे इस तरीके से। टाइम कितना हो गया, बस खत्म होने वाला है, जल्दी से कर देते हैं। 2 को 3 से कनेक्ट किया तो ये कौन सा आई सेंटर मिल जाएगा हमें, 2 3। और 2 3 कहां होगा, 2 3 कहां होगा, यहां पर हो गया। ये आपका 1 2 हो गया, ये 2 3 हो गया। अब अगला क्या है, 3 को 4 से कनेक्ट करना है।
3 से 4 से को कनेक्ट किया, सॉलिड लाइन से कनेक्ट किया, तो ये आपका आई सेंटर कौन सा हो जाएगा? 3 4। और 3 4 कहां पे होगा बताओ? यहां पे होगा 3 4, तो यहां पे 3 4 लिख देंगे। फिर कौन सा है? 1 का 4 के साथ कनेक्शन नहीं हुआ, तो 1 को 4 से कनेक्ट कर देंगे। इसको यहां कनेक्ट किया, तो ये आपका आई सेंटर मिल गया 1 4। आई सेंटर 1 4 मिल गया, तो आई सेंटर 1 4 आ गया यहां पे। तो ये तो हम लोगों ने मार्क कर दिए, ये सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया। ये आपके वो आई सेंटर हैं जो विजुअलाइज करके आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब 2 आई सेंटर और रह गए। अब वो 2 आई सेंटर कौन से होंगे? जो अभी तक नहीं मिले हैं। कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई अभी जो कनेक्शन हो चुका है, कनेक्शन का 1 का देखो, 1 का कनेक्शन 2 से हो चुका है, 1 का कनेक्शन 4 से हो चुका है। अभी 1 का कनेक्शन किससे नहीं हुआ है बताइए? 3 से। 3 से। तो 1 को 3 से कनेक्ट करेंगे, लेकिन डॉटेड लाइन से, रिमेंबर डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये हमें दिख नहीं रहा है अभी। और ये जो आई सेंटर होगा वो कौन सा आई सेंटर होगा? 1 3, ठीक है। 1 3 आई सेंटर होगा, लेकिन होगा कहां पे, कैसे मिलेगा? तो वो मिलेगा कैसे, वो बता देते हैं हम। वो मिलेगा ऐसे, जब आप ये जो आई सेंटर जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, डॉटेड लाइन, उसके राइट में देखो और उसके लेफ्ट में देखो। इसके जब मैं राइट में देखता हूं तो मुझे कौन से 2 आई सेंटर दिखते हैं? 1 2 और 2 3। समझ में आ रहा है? 1 2 और 2 3। तो 1 2 और 2 3 को मैच करते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर दो। 1 2 कहां है? ये रहा। 2 3 कहां है? ये रहा। इसको मैच करते हुए, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन आगे पीछे एक्सटेंड कर देनी है, ठीक है भाई। इनका कनेक्शन हो गया। अब क्या करना है? इसके लेफ्ट में देखो, तो लेफ्ट में क्या है? 1 4 और 3 4। इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक और लाइन दोबारा से एक्सटेंड कर दो। 1 4 ये रहा, 3 4 ये रहा। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन आगे पीछे एक्सटेंड करोगे, और जहां पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जहां पर ये एक दूसरे को मिल जाएंगी, वो आपका कौन सा आई सेंटर हो जाएगा? 1 3, ठीक है। ये आपका जहां पे कांटेक्ट करेंगे, ये आपका 1 3 आई सेंटर होगा। मिल चुका है भाई 1 3 आई सेंटर, ठीक है। तो देखो 1 का कनेक्शन सबके साथ हो गया, 2 का इसके साथ हो गया, 2 का 1 के साथ हो गया। अभी 2 का कनेक्शन 4 के साथ नहीं हुआ है। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नो 2 सर। का 1 से हो गया, 2 का 3 से। तो अब क्या करेंगे? 1 अगला जो आई सेंटर होगा हमारा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, 2 को 3 से डॉटेड लाइन से। और ये जो आई सेंटर मिलेगा वो हमें 2 4 मिलेगा। अब इस 2 4 के राइट में देखो, उस 2 4 के लेफ्ट में देखो, बताओ कौन कौन सी लाइन मिल रही है हमें? 2 4 के राइट में कौन कौन से आई सेंटर मिल रहे हैं? इस लाइन के राइट में, या ये डायगोनल बन रहा है 2 3, इसके राइट में कौन सी आर्म है? 2 3 और 3 4। 3 4 2 3। तो इन दोनों पॉइंट को आगे मिलाते हुए एक्सटेंड कर दो। 3 4 ये रहा, 2 3 ये रहा। इनको मिलाते हुए आगे पीछे एक्सटेंड कर दो। ये इधर चला जाएगा और ये चला जाएगा इधर, ठीक है। और ये तो राइट में हो गया। अभी इसके लेफ्ट में देख लो, तो 1 2 और 1 4, 1 2 और 1 4 को मिलाते हुए आगे पीछे एक्सटेंड करते हुए लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका आई सेंटर कौन सा हो जाएगा? 2 4। 2 4। ये है, दिस इज द मेथड हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू मार्क द आई सेंटर इन अ 4 बार काइनेमेटिक चेन और डिफरेंट काइनेमेटिक चेन। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर। समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए।